हाय एवरीवन। एंड आज का जो तुम्हारा टॉपिक है और आज जो हम टॉपिक लिए हैं वो है वर्ड, जिसका हिंदी होता है क्या, शब्द। और अगर हम बोले वर्ड क्या होता है, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज होता है वर्ड का, तो आओ उसके डिफिनीशन के बारे में हम अभी जानते हैं। है सुनो, लेटर की सहायता से, लेटर कितने होते हैं? 26। तो लेटर की सहायता से हम वर्ड लिखते हैं। किसके सहायता से हम वर्ड लिखते हैं? लेटर कितने होते हैं? 26। लेटर के कितने प्रकार होते हैं? 2। तो हम किसके सहायता से हम वर्ड को लिखते हैं, शब्द को लिखते हैं? लेटर। तो किसी उसकी कंडीशन भी आप जानना है, किसी भी वर्ड का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। यानी कि किसी भी वर्ड का, अगर मान लो तुम्हारे नाम का कोई मतलब निकल रहा है ना, किसी भी वर्ड का कुछ ना कुछ मतलब निकलता है। किसी भी वर्ड का कुछ ना कुछ मतलब निकलता है, मतलब अर्थ। जैसे गाय का मतलब समझ रहे हो ना, गाय दूध देता है। गाय दूध देती है कि दूध देता है? देती है, गुड जॉब। गाय दूध देती है, गाय गोबर देती है, गाय हमें क्या देती है? हमें गाय पालतू जानवर है, तो गाय का कुछ मतलब निकल रहा है ना। यहाँ एक वर्ड गाय लिए, गाय का मतलब कुछ निकल रहा है ना, क्या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं को, जैसे हिंदी में देखो, लेटर की सहायता से हम वर्ड लिखते हैं, सिंपल समझ लिया। इसके बाद किसी भी वर्ड का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। अर्थ मतलब होता है, किसी भी वर्ड का मतलब अर्थ निकलना चाहिए। एग्जाम्पल में तुम्हारा हो गया कौ का मतलब जानती हो? कौ का हिंदी क्या होता है? गाय। डॉग का हिंदी कुत्ता, जो रात को भूखता है। मतलब निकल रहा है ना। कैट यानी कि चूहा। बिल्ली। कैट का हिंदी होता है बिल्ली, जो तुम्हारे घर में हाँ तो करता है ना ये सब। हाँ तो देखिए हो ना, तो सब तो समझा ना। यानी कि किसी भी वर्ड का कुछ ना कुछ मतलब निकलता है। किसी भी वर्ड का मतलब क्या निकलता है? अर्थ। फॉर एग्जाम्पल काउ मतलब गाय, डॉग यानी कि कुत्ता, कैट यानी कि बिल्ली, गर्ल यानी कि लड़की, बुक यानी कि किताब, स्कूल मतलब जहाँ तुम पढ़ने जाते हो, मतलब निकल रहा है ना स्कूल। रीड यानी कि पढ़ना, तुम अभी पढ़ रहे हो, तुम सब पढ़ रहे हो अभी, तो रीड यानी कि पढ़ना। इसके बाद लाभ हंसना, हंस रही हो ना। मान लो कोई चुटकुला सुना दिए तो तुम हंस रहे हो, इसका मतलब क्या, कुछ ना अर्थ निकल रहा है, इसके बाद तुम हंस रहे हो। मतलब कुछ इफेक्ट पड़े, किसी मतलब वस्तु पर इफेक्ट पड़े, इसका मतलब निकलना होता है। इसके बाद हो गया ईट, खाना, जो भी हम खा के आए तो हमें नींद आ रहा है, खा के आए तो हमें नींद आ रहा है। उसके बाद गुड यानी कि अच्छा, जब तुम्हारा रिजल्ट अच्छा मतलब मार्क बढ़िया आते तुम कैसा फील करते हो? अच्छा, आज हमने पूरा मैदान को फाड़ कर दिया। ये सब जो तुम्हारा है वर्ड है। क्या एक वर्ड, एक हो गया बेटर, ये सब तुम्हारा क्या है? वर्ड। और इसका मतलब बताओ तो। अब एक जो वर्ड नहीं है उसका मतलब बताओ मुझे। WOC क्या एक वर्ड है या नहीं? WOC नहीं। ODG नहीं। TC एक वर्ड है? बस एक लेटर वो है दिया है। TC एक वर्ड ही नहीं है। TCA का मतलब क्या निकलता है? कुछ नहीं निकलता है। TCA का मतलब कुछ निकलता है? कुछ नहीं। YBO का मतलब कुछ निकल रहा है यहाँ पे? YBO का मतलब कुछ नहीं निकल रहा है। तो एक और बोलो, IRLG का मतलब कुछ निकल रहा है? क्या एक वर्ड है कि नहीं? ये वर्ड है कि नहीं? वर्ड का मतलब होता है मतलब निकलना। जैसे बॉय एक मतलब निकाल रहा है, बॉय मतलब लड़का, तुम एक लड़का हो। KOBO
KOBO एक वर्ड है या नहीं, वो बताओ। बिल्कुल नहीं है। KOBO एक वर्ड नहीं है। ये सब तुम्हारा वर्ड नहीं है। जितना भी मैंने बोला एक बार और रिपीट कर देते हैं। WOC, ODG, TCA, YBO, IRLG, KOBO इत्यादि एक वर्ड नहीं है, क्योंकि इनका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। KOBO का कुछ अर्थ निकल रहा है क्या? नहीं ना। यहीं पर अगर कोई बोले बॉय, मतलब निकल रहा है ना। बॉय का मतलब लड़का। लड़का में जितने भी समाज होते हैं उसका सबका नाम समझ रहे हो ना। तो मतलब ये होता है कि अगर हम उसके बारे में नोट समझे तो किसी भी वर्ड में लेटर का सही क्रम होना आवश्यक है। सही बात है। किसी भी लेटर में, किसी भी वर्ड में, किसी भी वर्ड में लेटर का सही क्रम होना आवश्यक है। जैसे तुम्हारा नाम है अंजलि, अंजलि नाम है ना। अगर यही बोले AJNALI कुछ मतलब निकलेगा? इसको ऐसे समझो, इसका मतलब हो गया ANJALE। इसका मतलब कुछ निकल रहा है ना, अंजलि का मतलब। यहीं पर अगर बोले AJALIN, क्या इसका मतलब कुछ निकल रहा है? क्या एक सही लेटर में है? नहीं। इसका जो क्रम है वो गलत है ना? गलत क्रम क्यों गलत है कि A के बाद N होता है, N के बाद J होता है, J के बाद A होता है, A के बाद L होता है, A के बाद I। तो अंजलि, समझा? तो इसका यही हम नोट पढ़े कि किसी भी वर्ड में लेटर का सही क्रम होना आवश्यक है। जैसे प्रिंस हो गया, PRINC, ये एक सही क्रम हो गया। यहीं पर RINPCE, क्या एक सही क्रम है? तो क्या इसका मतलब निकलेगा कुछ? तो ये कुछ नहीं, ये एक वर्ड नहीं है, ये एक वर्ड नहीं है। इसके बाद ये सब तुम्हारा होते हैं। हम पेन के बदले EPN नहीं लिख सकते हैं। हम पेन के बदले, ये तुम्हारा पेन मतलब कलम होता है ना, तो क्या हम इसको EPN लिख सकते हैं? EPN का मतलब तुम पेन समझ जाओगे? नहीं ना। जैसे डॉग एक वर्ड है। डॉग क्या है? वर्ड, एक शब्द है ना डॉग। अभी हम वर्ड पढ़ रहे हैं, वर्ड मतलब शब्द। डॉग एक वर्ड है। क्या ये OGD क्या एक वर्ड है? ये यही सिंपल, यही उसका केस है। यानी कि यही तुम्हें बोल रहा है वर्ड की, हमेरा वर्ड यही हमसे बोल रहा है कि हमारा जो क्रम होता है ना वो एक सीक्वेंस वाइज में होता है, तेरे मेरे नहीं होता है। समझा? एग्जाम्पल लिखो। क्या ये एक वर्ड है? ODG एक वर्ड है? नहीं। इसको सही फॉर्मेट करो तो DOG होगा ना। DOG डॉग मतलब कुत्ता, ODG मतलब कुछ नहीं, ODG मतलब कुछ नहीं होता है। इसके बाद तुम्हारा OCW, इसका सही करो तो वर्ड COW। इसके बाद ये बोलो TCA, इसका सही वर्ड क्या होगा? TCA CAT क्या सही वर्ड बनाने के लिए मैंने तुमको बोल रहा हूँ। इसके बाद हो गया XO, इसका बनाओ एक सही वर्ड OX। PNE ना, बिल्कुल नहीं। PEN सही बात। ग्रामर किससे किससे पास है? ग्रामर तुम्हारे पास नहीं है? जैसे तुम्हारे एक और एग्जांपल ले लो, TMA, इसका मतलब क्या होता है? मैट मतलब क्या होता है? समझो? इसके बाद KOOB क्या होगा? BOOK। इसके बाद हमें ये बताओ SCHOLO, हाँ एक स्कूल बनेगा SCHOOL स्कूल। इसके बाद बोलो MOTHRE, इसका बोलो तो MOTHE, इसका होगा मदर। समझ रहे हो ना? ये सब, ये एक वर्ड नहीं है। इसको तुमको बोला सीक्वेंस में तुमको एक वर्ड बनाने के लिए।
इनको सही क्रम में वर्ड बनाने के लिए बन जाएगा कल। इसके बाद तुम्हारा हो गया IRLLG। IRLG इसका क्या होगा? गर्ल, गुड जॉब। इसके बाद हमें बताओ SAS इसका क्या होगा? ऐसे हाँ, गुड जॉब। आज मतलब क्या होता है? गधा, समझ रहे हो ना? इसके बाद WATR इसका क्या होगा? सही होगा समझ रही हो? तुम्हें वर्ड को पावर करना पड़ेगा। तुम्हें ना एक बात बताओ तो किसके किसके पास वर्ड मीनिंग है वो वर्ड मीनिंग याद करना स्टार्ट करो। जिसको जितना वर्ड मीनिंग की पावर होगा उसको उतना हिंदी रीडिंग करने आएगा, उसको उतना जल्दी इंग्लिश कंसेप्ट सही आ जाएगा। समझे? घर पे डेली रीडिंग करो अच्छा से। एंड आज के लिए यही ग्रामर बोलते बनाने के लिए, घर पे जाके यही बनाना। और जो तुम भागा में गलत किए हो ना मिस्टर अंजलि और प्रीति, उसी को दोबारा कॉपी में लिख के बना के लाना।